डॉक्टर के पास और गुरु के पास अपनी अकल नहीं लगानी चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि सिर दर्द है, हाँ ये दवा खा लेना ठीक हो जाएगा, मान लेते हो कि नहीं? और डॉक्टर कहो कि हम कैसे माने कि इससे सिर दर्द ठीक हो जाएगा? अरे भाई हम कह तो आपके कहने से क्यों माने? अरे भाई ये दवा हो सकता है जहां बनी हो वहां गड़बड़ी हुई हो, तो पहले तो हम पता लगाएंगे कहां बनी और गड़बड़ी हुई कि नहीं इसमें, बोलो। और मरीज इसी खोज में निकल जाए तब तक मर्ज की कौन कहे, मरीज भी बचेगा। इसलिए ज्यादा अकल नहीं। कुछ लोग अकल लगाते हैं, गुरुओं से ही बहस करते, डॉक्टर से ही बहस करते। डॉक्टर ने कहा कि देखो ये चीजें मत खाना, और वो क्या कहे, अच्छा डॉक्टर साहब तो थोड़ी देर में आया, लौकी तो खा सकते, हाँ हाँ ठीक है, फिर उतनी देर फिर, और मूंग की दाल छिलके वाली, हाँ वो भी खा सकते, फिर और परवल। डॉक्टर ने कहा कि हद हो गई, खा लेना जाओ। फिर और तोरई और बता दो, उसने कहा कि हाँ तोरई भी थोड़ी देर, और टिंडा। तो डॉक्टर बोला कि तुम हमारी खोपड़ी मत खाओ, तुम्हें जो खाना हो सो खाओ। एक मरीज से डॉक्टर ने कहा कि हल्का भोजन किया करो, अब उसने लगाई अपनी अकल। डॉक्टर ने कहा हल्का भोजन, तो हल्का क्या? मिट्टी पानी में हो तो नीचे बैठ जाती, पानी ऊपर, तो मिट्टी से हल्का पानी मिट्टी के ऊपर तैरता है, और पानी से हल्का घी तेल पानी में डाल दो तो ऊपर तैरता रहता है। मिट्टी से हल्का पानी, पानी से हल्का घी तेल, और घी तेल से हल्की पूड़ी, वो तेल घी के ऊपर तैरती है, उससे हल्का क्या होगा? बोलो, ऐसा हल्का भोजन करे तो बचेगा मरीज। इसलिए गुरुओं के ज्ञान में भी अकल नहीं, विश्वास। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। राम जी गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव की महिमा है। श्री राघवेंद्र श्री सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को छोड़ते हैं और गए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। अवध के पूरे समाज को लेकर आए, शोकाकुल समाज। उस समय की जैसी परिस्थिति थी वैसा भगवान ने स्वधर्म का पालन किया। चित्रकूट में आकर सब ठहर गए, और एक ही काम करते हैं चित्रकूट में रहकर अवधवासी। करिम जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी हमारी। करिम जन पूजहि नर नारी, करिम जन पूजहि नर नारी। गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा दमन पद बंदी बहोरी, बिनवहीं अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी।
राजा जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। एक ही वरदान मांगते हैं, पंचदेवोपासना है, ये मर्यादा धर्म। करिमज्जन पूजहि नर नारी गणप श्री गणेश जी, गौरी माता, भगवान शंकर और सूर्य भगवान। कितने हुए? 4। और बाद में रमा रमन पद बंदी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। ये पंचदेवोपासना हमारे यहाँ चलती है। और बिनवई अंजुलि अंचल जोरी, पुरुष अंजुलि हाथ फैलाकर भगवान से यही मांगते हैं पंचदेवोपासना के बाद। माताएं आंचल फैला के मांगती हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। श्री अवध में राम राज्य हो, सीता राम जी का राज्य हो, बस। हे प्रभु हर जन्म में मिले वास सरजू तीर का, हम सब अवध की हो प्रजा और राज्य हो रघुवीर का। एक ही इच्छा है, श्री अवध में राम राज्य हो। जहां राग द्वेष के कारण वातावरण बिगड़ गया है, वहां राम जी हो। कामदगिरी से बिनती करत सिया। श्री जानकी मैया कामदगिरी भगवान से विनती करती हैं, दीप जलाकर रखती हैं और विनती करती हैं। कामदगिरी सन विनती करत सिया, कर कर दीपक दान। करी कर दीपक दान, के वियोगवा में राम के वियोगवा में तपस्या बडबौ भरत जी प्राण। बडबौ भरत जी के बचबौ भरत सीता माता प्रार्थना करते हैं राम जी के विरह में, जो अयोध्या के तपस्वी हैं, श्री भरत जी के प्राणों की रक्षा करना। और मुझे लगता है श्रद्धा सच्ची हो तो चमत्कार होता है। पलटू सीता राम सो दृढ़ कर कीजे प्रीति, और अपनी ओर निभाइए हार होए या जीत। किसी राज्य परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी बाल्यकाल से ही वैराग्य की बातें करती। तरुवर बोला पात से सुनो पात मम बात, अब के बिछुड़े कब। पत्ता बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछुड़े कब मिले दूर गिरेंगे जाए। तो वृक्ष ने उत्तर दिया, तरुवर बोला पात से सुनो पात मम बात, या घर की यह रीत है एक आवत एक जात। ऐसी बातें करती वो बालिका।
कभी फूलों को देखती तो कहती आज खिले कल झुक चले परसों मिल गए धूल, और देख दशा यूं फूल की फिर क्यों फूलत फूल। राजा ने उसका नाम बैराग्यवती रख दिया। महल में न रख, एकांत कक्ष था, उधर रहती और दिन रात इन्हीं विचारों में रहती, जीवन का लक्ष्य क्या है। एक महात्मा किसी दुकानदार की दुकान में घुस गए, उसने प्रणाम किया। महात्मा बोले तुम ये दुकान क्यों चलाते हो? बेचारा दुकानदार घबराया, पैसा कमाने के लिए। अच्छा दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, क्यों? हाँ पैसा क्यों कमाते हो? सो बोला परिवार पालने के लिए। अच्छा दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो परिवार पालने के लिए, परिवार क्यों पालते हो? वो बोला जीने के लिए। अच्छा दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो परिवार पालने के लिए, परिवार पालते हो जीने के लिए, बिल्कुल ठीक। अब आखिरी प्रश्न का उत्तर दे दो, जीते क्यों हो? इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। जिस जीवन के लिए इतनी चीजें चाहिए, वह जीवन किस लिए है यह हमें पता नहीं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। आपने देखा होगा पानी को कितना भी प्रयास करके ऊपर चढ़ा दो, टंकी के जरिए ऊपर, मशीन के जरिए टंकी ऊपर, लेकिन पानी को जब मौका मिलेगा नीचे ही गिरेगा। और मोमबत्ती जलाकर उल्टी भी लटका दो तो ज्योति कभी नीचे की तरफ नहीं जाएगी, ज्योति ऊपर की तरफ ही जाएगी, क्योंकि ज्योति का संबंध सूर्य भगवान से है, इसलिए उधर ही जाती है। और जल का संबंध पाताल से है, इसलिए नीचे ही जाता है। मुझे लगता है कि जो जिसका मूल है उसकी तरफ उसकी सहज वृत्ति है। इसी तरह इस जीवन का मूल कौन है? जीवन का मूल परमात्मा है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए हमारा झुकाव आनंद की ओर ही है। लेकिन उस परमानंद को किसी सदगुरु की कृपा से प्राप्त कर लेना यही जीवन का लक्ष्य है। भगवान को प्राप्त कर लेना यही जीवन का लक्ष्य है। पर जिन्हें वैराग्य नहीं होता उनके मन में ऐसे प्रश्न नहीं उठते। वो बेचारी एकांत में बैठी बैठी सोचती। एक दिन यही समय वो अपने महल में बैठी थी, पीछे एक चोर उसके घर में नकब लगा रहा था। वो नकब कहते ना, दीवार फोड़कर अंदर घुस जाएंगे, कुछ चुरा लाएंगे। और भीतर राजकुमारी बैठी थी अकेली। वो कह रही थी, हम देखत सब जग गयो, जग देखत हम जाहि, और ऐसो सदगुरु ना मिलो जो पकड़ छुड़ावे बाहि। संसार को देखते हम जा रहे हैं, हमें देखते संसार चला गया। क्या अंतर पड़ता है? संसार में कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई जाए आए। खुदा जाने ये जलवा गाहे नाज है किसकी, हजारों मिट गए लेकिन वही रौनक है मजलिस की। न जहां में हुई थी कमी कोई, न जहां में होगी कमी कोई। ये मेरा ख्याल फिजूल था कि जो मैं उठा तो जहां उठा। कोई सदगुरु नहीं मिला जो हमें छुड़ा देता। उस चोर ने सोचा कि इसे तो सदगुरु की जरूरत है, बेकार में नकब लगा रहा हूं, अकेली है, इससे तो रुपया पैसा लिया जा सकता है। तो वो बाबा जी बन गया चोर। बाबा जी होने में कठिनाई है, साधु होने में जिंदगी लग जाती है, बनने में क्या कठिनाई? क्यों? घर में हुई खटपट, चलो गुरुजी के मठ पे, गुरुजी ने काटी चोटी मांग का बेटा रोटी बन गए, क्या है?
एक हमारे सज्जन थे, वो बराबर मुड़ते थे, हर हफ्ते मुड़े, और बल्कि हफ्ते में 2-2 बार मुड़े। पर हम उन्हें अच्छी तरह जानते थे कि मुड़े कभी नहीं। मुड़ने का अर्थ ही है कि हम जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, प्रपंच से परमार्थ की ओर मुड़ गए। और अगर मुड़े काहे को, हमारे यहाँ कहा गया तीर्थ में जाकर जरूर मुड़ो, कम से कम तीर्थ में तो मुड़ो, भगवान की ओर मुड़ो। हम लोग तीर्थ में जाते हैं, कुछ ना कुछ फल छोड़कर आते हैं। एक सज्जन हमें मिले, उनको हम प्रसाद दे रहे थे, केला, बोले वहां केला हम छोड़ दे। अरे ये तो ठीक है, लेकिन तीर्थ में जाकर फल है, उसका फल भी हम यही छोड़, हमें भगवान ने ये फल छोड़ना। तो मुड़ने का अर्थ है मुड़ना, और जब जब मन बदले तो फिर मुड़ना, बार बार मुड़ना। और एक सज्जन जो मुड़ते नहीं थे, एक दिन हमने उनसे एकांत में कहा, बिल्कुल हंसते हुए, हमने कहा आप मुड़ते तो नहीं हो, मुड़ते बराबर हो। वो हंसकर बोले हम इसलिए थोड़े ही मुड़ते हैं कि हम मुड़ गए। हमने कहा फिर? तो बोले मुड़ मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, और खान महाराज क्या है उसका? तो बनने में तो कोई ज्यादा देर लगती नहीं, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट फर बन गए। वो भी बन गया चोर, और बाबा जी के वेश में नारायण नारायण जो कहा, उस बिचारी वैराग्यवती ने देखा कि सदगुरु का स्मरण किया, और कोई सदगुरु आ गए, उसने नाम किया, जल पी। महाराज तो आप ही दीक्षा दे दो, हम त्यागी लोग, हम लोगों की दीक्षा यहां तो होगी नहीं, वन में चलो दीक्षा लेना है। वैराग्यवती को तो भगवान से मिलने की लालसा थी, चल पड़ी। वे बने हुए बाबा जी बोले कि वो आभूषण रख लेना, कपड़े लत्ते रख लेना, सारा सामान। उसको आभूषणों से वैसे ही मोह नहीं था, सारे जेवर कपड़े लेकर गए। जंगल में गए, एक रस्सी निकाली उन्होंने अपने कमर में से, और उससे कहा बेटी खड़ी हो जाओ। वो पेड़ के पास खड़ी हो गई, और रस्सी से उन्होंने बांध दिया। अब तुम यहीं बंधी रहो, मैं आऊंगा, मैं जब तुम्हारा बंधन खोलूंगा तब तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। और वो आभूषण कपड़े अपड़े लेकर गए, काहे को मना उन्हें। लेकिन वैराग्यवती यों की त्यों खड़ी रही। दूसरे दिन राजा आया, खोजते खोजते कि बेटी तुम्हें यहाँ कौन बांध गया, ला मैं तेरे बंधन मुक्त करूं, महल में चल। वैराग्यवती ने कहा पिताजी प्रणाम है, पर गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन मैं नहीं खुलवाऊंगा। राजा बोले ये गुरु नहीं, कोई धूर्त है, लुटेरा है, तुझे बांध गया है। आप कुछ भी कहें, मेरे लिए गुरु हैं, उन्होंने वो बांध कर गए। राजा ने कहा तो मर वैसे। चला आया, वो ऐसी खड़ी रही। आप आश्चर्य करेंगे, भगवान का आसन डोलने लगा। भगवान ने नारद जी से कहा कि पता लगाओ। सो नारद जी ने जो देखा समझ गए यही है। नारायण नारायण किया तो बेटी ने आंख खोली। मैं देवर्षि नारद प्रणाम किया हाथ जोड़कर, बेटी तुम्हें कोई बांध गया है धूर्त, देखो आज 3-4 दिन हो गए, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूं। वो बेटी बोली नारद बाबा प्रणाम है, पर गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन तो गुरुदेव ही खोलेंगे। नारद जी गए भगवान के पास कि महाराज वो नहीं मान रही है, कोई लुटेरा बांध गया। भगवान बोले चलो मैं चलता हूं। उस बेटी को भगवान का दर्शन हुआ। नारद जी ने कहा बेटी नेत्र खोलो, भगवान का दर्शन करो। और जो भगवान दिखा तो हृदय प्रेम से भर गया। भगवान ने कहा बेटी तुम्हें मेरा दर्शन हो गया, यही जीवन का परम लक्ष्य है, अब मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूं। बेटी बोली भगवान प्रणाम है, लेकिन गुरुजी का बांधा हुआ बंधन तो गुरुजी ही खोलेंगे। ले भगवान भी हार गए। नारद जी से बोले इनके गुरुजी का पता लगाओ। नारद जी बोले कि आप कैसी बात करें, उनका क्या ठिकाना।
लेकिन शिष्या है तो पता लगाना पड़ेगा। सो नारद जी नारायण करते, एक जगह वो उनका वही काम नकब लगा रहे थे वो, और नारद जी पास खड़े होकर बोले नारायण नारायण, और जो उसने देखा कांप गया। नारद जी बोले कांपो नहीं गुरुजी, चलो शिष्या को बंधन से मुक्त करो। अरे महाराज मैं धूर्त हूँ, पापी हूँ, मुझे क्षमा करो। बोले नहीं, वहां तो भगवान खड़े हैं, भगवान मुझे, हाँ गया, उसे भी भगवान का दर्शन हुआ। देखो भगवान के चरणों में गए। भगवान बोले गुरुजी बंधन से मुक्त करो शिष्या। बेचारे ने बड़ी लजाते हुए रस्सी खोली, और जैसी बेटी अलग खड़ी हुई तो बेटी ने एक ही बात कही, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिया मिलाए। जिनको जन्म जन्म तक दर्शन नहीं होते, हमारे गुरुदेव ने उनको 7 दिन में ही मिला दिया है, चरणों में गिर गई। ये कहानी यह बताती है, बोलो श्रद्धा सच्ची कि सदगुरु सच्चे, मूर्ति सच्ची कि पुजारी सच्चे। इसलिए हमारे मन में भावना दृढ़ होनी चाहिए, श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। यही चित्रकूट में पंचदेव उपासना करके मांग रहे हैं लोग।